जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के बुद्धा टाउन के उस फील्ड के पास में उपस्थित हूं जहां पर संविधान के नायक, संविधान के निर्माता व संविधान के रचयिता का आज यहां पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। मंच पर जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व राजनेता उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के चहेते सांसद महाबली सिंह इस मंच को संबोधित करते हुए जनता से क्या अपील कर रहे हैं, उन तमाम बातों को मैं आपसे रूबरू कराऊंगा और किस प्रकार विपक्षियों पर निशाना वो साध रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। छठवें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राकेश रंजन जी, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजद के महासचिव श्रीनिवास सिंह जी, जिला राजद के महासचिव नंद कुमार यादव जी, राजद के नगर अध्यक्ष मोहम्मद जसीम साहब, नौनहर से चलकर इस कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पिंकी राज जी, अयूब खान जी, गोरारी से चलकर संसद प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित जितेंद्र सिंह जी, विक्रमगंज प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि राजा पटेल जी, राजद के नेता उमा पासवान जी, रामनाथ जी, सत्यनारायण राम जी तथा अखिल भारतीय रविदास कल्याण संघ के सम्मानित पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी, दीनबंधु प्रसाद जी, सत्यनारायण प्रसाद जी, धनजी राम जी, मुन्ना प्रसाद जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, यहाँ के हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राजेश पटेल जी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम को आप लोगों के बीच में प्रस्तुति करते हुए हमारे सम्मानित साथी राजकुमार यादव जी, कंचन बौद्ध जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के प्रभारी एवं पत्रकारगण तथा तमाम बुद्धिजीवी समाजसेवी नौजवान साथियों को हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए निर्वाण दिवस पर हम अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो हमारे गायक कलाकार हैं, हमने उनकी बातों को सुना। जो बातें हमें कहनी थी उन बातों को गायक के माध्यम से और सारी बातें हमारे रामनिवास बाबू ने भी आप लोगों को सुनाने का काम किया है। इसलिए इस अवसर पर ज्यादा न कुछ कहते हुए हम भी 5 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करेंगे। साथियों, इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है, यह व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं बनाया है। यह व्यवस्था हम और आप लोगों के बीच से ही किसी ने बनाया है। और जो सामाजिक व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था है। जो देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, यह सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था।
इस व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है वह सम्मानित है, और उससे जितनी नीचे आप उतरते जाइएगा वो सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा अपमानित। सबसे ऊपर इस व्यवस्था में है वो सबसे बड़ा सम्मानित है, और जो सबसे नीचे है वह सबसे बड़ा इस व्यवस्था में अपमानित। यह जो व्यवस्था है यह गैर बराबरी व्यवस्था, और जिसने भी इस व्यवस्था को बनाई वो आप और हमारे फायदे के लिए नहीं, इस व्यवस्था को अपने फायदे के लिए नहीं। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस देश में बहुत महापुरुष पैदा हुए। रविदास, कबीरदास, छत्रपति साहू महाराज, पेरिया रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, पेरिया रामास्वामी नायकर, उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर। जो ये व्यवस्था है, जो देश की गैर बराबरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के विरुद्ध में तमाम जो महापुरुष हैं इन्होंने संघर्ष किया, और उनके संघर्षों के बदौलत आज हमें समाज में पढ़ने लिखने, इज्जत मान सम्मान से बैठने उठने, राजनीतिक में भागीदारी, सत्य में भागीदारी, शासन प्रशासन में भागीदारी, उन्हीं महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों को मिला है कि आज यहां बैठ करके हम लोग आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। इसलिए साथियों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आए इस देश के लोगों, हमने जिस संविधान को आप लोगों के बीच में रखा है, इसी संविधान के बदौलत आप लोग जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को संविधान के चलते इज्जत मान सम्मान शासन प्रशासन में भागीदारी मिल रहा है। अगर जिस दिन इस संविधान नहीं रहेगा, उस दिन जिस तरह से हमारे बाप दादाओं की हालत इस देश में थी, वैसी स्थिति फिर आप लोगों के आने वाली पीढ़ियों से भी पैदा होगी। हमने बहुत बड़ा संघर्ष के बाद बाबा साहब ने कहा था, बहुत बड़ा अपमान झेलने के बाद हमने इस संविधान को लिखा है। इसलिए देश के वासियों, दलित महादलित पिछड़े समाज के लोगों पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया था कि जिस संविधान को मैंने अपमान का भूत पी करके, अपमान सह करके जिस संविधान को मैंने लिखा है, उस संविधान को आप लोग मिटने नहीं देना। इस संविधान को, इसे अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो इससे इस कारणों को पीछे ढकेलने का काम आप लोग कभी मत करना। किसी भी कीमत पर इस संविधान को रक्षा करना। इसलिए मेरे साथियों, आज जो देश में जो स्थिति है, आज देश में लोकतंत्र से काम नहीं हो रहा है, संविधान से काम नहीं हो रहा है। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए आप लोगों से इस अवसर पर हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो ये सरकार जो देश में चल रही है, वो राजतंत्र के हिसाब से चल रही है। कोई अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं कर सकता,
बात का अगर आप आरोप लगाते हैं सरकार पर, तो आपको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है। अगर सरकार के विरुद्ध में कोई शिकायत कोई नेता देश का करता है तो उसको तरह के मुकदमा झूठे केसों में फंसा करके उसको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। लोकतंत्र में आप अपनी बातें नहीं कर सकते। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि एक जो हमारा संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, जिस संविधान को बाबा साहब ने बहुत बड़ा अपमान सह करके, अपमान का भूत पीटी करके बनाया था कि बहुजन समाज के लोगों को इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होगी, शासन प्रशासन में भागीदारी होगी, वोट से हम सीएम पीएम बनाएंगे और शिक्षा से एसपी डीएम बनाएंगे। आज वही संविधान हमारा खतरे, और उस संविधान को लोग खत्म करना चाहता है। इसलिए अब आप लोगों को जात पात, पार्टी पॉलिटिक्स, बहुत आप लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स किया, बहुत आपने जात पात के नाम पर वोट दिया, लेकिन अब वह जात पात के नाम पर वोट देने का समय नहीं है। पार्टी और पॉलिटिक्स देखने के लिए समय नहीं है। समय है इस देश की लोकतंत्र बचाने की, इस देश की संविधान को बचाने की। इसलिए जो इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो इस संविधान को मिटाने के चक्कर में है, जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग जात पात धर्म मजहब से उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वो संविधान मिटाने वाले लोगों को हमें हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। और नहीं तो जब आएगा चुनाव का समय, कहेगा कि अरे हमारी पार्टी ही है, हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं। तो जिस दिन पार्टी अगर देखिएगा तो फूट डालो, शासन करो, वो बहुत बड़ा चालाक लोग है। आपको तोड़ करके वोट बंटवारा करके फिर अगर सत्ता में चला गया तो फिर देश को संविधान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर लेंगे, वो संविधान नहीं बच सकता। अरे जिसके हाथ में शासन होता है, एक दिन में आज 1500 का नोट बंद, जिसके हाथ में सत्ता है तो चाहे वो कर लेगा। आप क्या करें? रोड पर उतर के हड़ताल धरना करे, गोली खाइएगा। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है, देख लीजिएगा। इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह होगा, आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि बाबा साहब मरते दम तक हमेशा ये कहते हैं कि जो संविधान हमने दिया है इसको कभी खोद मत देना ऐ देश के वास्ते। अगर संविधान बचाना है तो जात पात और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा, और जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाह रहा है उसको इस देश से हमको खत्म करना होगा। इसी बातों के साथ हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा रविदास, माननीय कांशीराम जी साहब के सपनों को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब इस देश के संविधान को हम रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस देश को संविधान को बचाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।